हेलो दोस्तों, आज हम आरपीएफ एसआई 2024 में डिस्काउंट से जितने भी सवाल पूछा है वो सभी सवाल का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। डिस्काउंट से टोटल हम 18 सवाल का सोल्यूशन कराएंगे, जिसमें हर एक टाइप और हर एक लैंग्वेज कवर हो जाएगा। क्योंकि एक ही लैंग्वेज पर बहुत मैंने सवाल पूछा है, तो हर एक सवाल का सोल्यूशन करवाना तो संभव नहीं है, इसलिए हर एक लैंग्वेज पर हम दो सवाल का सोल्यूशन करवा रहे हैं। पहला सवाल देखिए क्या कहा था। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतने ही समतुल्य रुपया की एक और छूट देकर 420 पर बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 560 रुपया है तो D का मान क्या है? यह सवाल कर रहा है। सवाल क्या कर रहा है कि एक वस्तु का मार्क पर 560 रुपया है, इस पर पहले D% का छूट दिया, फिर उतने ही रुपया का एक छूट और दिया और इस तरह से 420 रुपये में वस्तु को बेच दिया। ये सवाल कर रहा है। सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में 560 रुपये मार्क प्राइस है, इस पर वह D% का छूट दिया, तो D% का छूट दिया तो मान के चलते हुए 100 रुपया के बराबर छूट है। D% का छूट दिया तो 100 रुपया के बराबर छूट है, और जितना रुपया के छूट दिया है D% का छूट दिया हुआ किसके बराबर है? 100 रुपये के बराबर है, और जितने रुपया के छूट के बराबर है उतने ही रुपया का एक छूट और उसने दिया, मतलब 100 रुपये के और उसने छूट दिया, और इस तरह से वह छूट दे के बेच कितना दिया? 420 रुपये में बेच दिया। सवाल कर रहा सवाल क्या कर रहा कि जैसे में 560 रुपया का मार्क प्राइस है और इस पर वह D% का छूट दिया, तो D% का छूट दिया तो इतना रुपया छूट मिला, और जितना रुपया छूट मिला इतना ही रुपया का एक छूट और मिला। जैसे 560 रुपया का मार्क प्राइस था, इस पर D% का छूट दिया तो कितना रुपया का छूट दे दिया? D/100 इतना रुपया का छूट दिया, और जितना रुपया का छूट दिया इतना ही रुपया का एक छूट और दिया, मतलब 2 से गुना करते हैं, टोटल छूट कितना हो गया? इतना, और टोटल छूट दे कितना है? 560 में से इसमें घटा दीजिए। मार्क प्राइस 560 था और बेच कितना रहा है? 420 रुपये में बेच रहा है, तो छूट कितना दे दिया? 140 रुपये का छूट दिया कि नहीं? तो इको कर दिए। जैसे में 560 रुपये मार्क प्राइस था, उस पर D% का छूट दिया तो कितना रुपये का छूट दे दिया? 560 गुने D/100 इतना रुपये का छूट दिया, और जितना रुपये का छूट दिया इतना ही रुपये का एक छूट और दूसरे दे दिया। 1% में छूट दे रहा है तो दूसरा रुपये में छूट दे रहा है, तो 2 से गुना कर दिए तो टोटल छूट कितना हुआ? टोटल छूट है कितना? 560 रुपये मार्क प्राइस था और बेच कितना रहा? 420 रुपये में बेचा, तो छूट कितना दे दिया? 140 रुपये का छूट दिया कि नहीं? 140 रुपये का छूट दे दिया। 0 4 4 5 440, और इसको काटिए। 14 चौके 56 25, तो D के मान कितना आ गया? 25/2 मतलब 12.5%। और ये आपको सब पूछ रहा था, कुछ नहीं है इसमें। सवाल में क्या करना है कि पहले उसने परसेंट में छूट दिया और उसके बाद रुपये में छूट दिया है, बस ये ध्यान देना। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कर रहा? अगला सवाल भी वही सवाल है, डाटा चेंज है। हमने क्या बोला? एक ही लैंग्वेज पे हम दो सवाल का सोल्यूशन कराएंगे। जैसे मैं एक ही लैंग्वेज पे एग्जाम में 5-6 सवाल पूछ दिया, तो हर सवाल का सोल्यूशन कराना संभव नहीं है, इसलिए हम हर एक लैंग्वेज पर 2 सवाल का सोल्यूशन करवाऊंगा। पहला सवाल और दूसरा सवाल एक ही सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% का छूट दिया, फिर उतना ही समतुल्य की एक और छूट देकर 504 पर बेच दिया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3600 है तो D का मान ज्ञात कीजिए। सवाल कर रहा है कि जैसे में 3600 मार्क प्राइस है और इस पर उसने पहले क्या किया? D% का छूट दिया, तो मान के चलते हैं वह 100 रुपया के बराबर छूट है, और जितना रुपया के छूट के बराबर है उतना ही रुपया का एक छूट और उसने दिया, और बेचा कितना में? 504 रुपया में।
504 में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तब मान के चलते कितना कि 360 मार्क प्राइस था, इस पर उसने 20% का छूट दिया, तो कितना रुपए का छूट दे दिया, इतना रुपए का छूट दे दिया। और जितना रुपए का छूट दिया इतना ही रुपए का एक छूट और दिया, तो 2 से गुना करता है, तो टोटल छूट कितना आ गया, इतना। और टोटल छूट है कितना, 3600 मार्क प्राइस था और बेच कितना रहा 504 में, तो कितना छूट दे दिया 96, 96, 30, 96, 30, 96 का छूट दिया कि नहीं। अब इसको काटिए कितना होगा, 9 27, 9 27, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 चौके 8 चौके 32, 8 चौके 32, 6 चौके 24, 2 43, 0 से 0, मतलब डी का मान कितना आ गया 43%। और ये आपका आंसर पूछा था 43%। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कह रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त देता है तथा पूरे सौदे में 33% का लाभ अर्जित करता है। मान लीजिए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रमों से कितना परसेंट अधिक है, मैं कर रहा है। तो हमने माना कि कॉस्ट प्राइस वस्तु का सीपी है और वस्तु का मार्क प्राइस क्या है, एमपी है। और इस पर वो क्या कह रहा है कि 5% का छूट दे रहा है। 5% का छूट मतलब क्या हुआ, 1/20, मतलब 19/20 में बेच रहा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि 14 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त में देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 वस्तु खरीदता है तो उसको सिर्फ 14 वस्तु का ही प्राइस देना पड़ता है। इन्हें सवाल है कि जैसे 14 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त में देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 18 वस्तु खरीदता है तो उसको सिर्फ 14 वस्तु का ही पैसा देना पड़ता है। तो कितना में दे रहा है, इतना रुपये में दे रहा है। और इस तरह से मिला के उसे टोटल लाभ कितना हो गया 33%। तो बेच कितना रहा है 133 में बेच रहा है, दोनों को इक्वल कर दे, 19 7 9 7 3 7 और 7 दूनी के 14, 2, 9, 5। तो एमपी से सीपी का रेशियो कितना निकल के आ गया, सीपी 9, सीपी कितना आ गया 9 और एमपी कितना आ गया 5, सीपी 5 एमपी 9 कितना 4, 4/5 गुने 100, 20 25 100 मतलब 80%। ये 80% का मान पूछ रहा था, आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कर रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 492 रुपया है। दुकानदार वस्तु की खरीद पर 39% की छूट देता है, जिससे उसे 22% का लाभ होता है। वस्तु का क्रम कितना होगा। जब इस सवाल में डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया रहे तो वहाँ से सीपी से एमपी का रेशियो हम निकाल सकते हैं। कैसे, सीपी से एमपी का रेशियो कितना निकलेगा, 100 में से डिस्काउंट, 100 में से डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट, 100 में से डिस्काउंट घटाने से कितना होगा 61 और बटे 100 प्लस प्रॉफिट 122। जब इस सवाल में डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया रहे तो सीपी से एमपी का रेशियो कैसे निकलता है, 100 माइनस डिस्काउंट और बटे 100 प्लस प्रॉफिट। याद रखिएगा 1/2। तो हमसे
मार्क प्राइस मतलब 2 यूनिट का मान कितना दिया हुआ, 492 दिया हुआ। तो हमसे पूछ क्या रहा है 1 यूनिट का मान कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 246, 246 ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके उसके क्रय से 20% अधिक मूल्यांकित करता है और उस पर 15% की छूट देता है। यदि वह 190 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ना सवाल पूछ रहा है जैसे में मार्क प्राइस, मार्क परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस होता है। जैसे मार्केट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है। तो दोनों का सक्सेसिव ले लीजिए, सक्सेसिव ले लीजिए कितना हो जाएगा, 20 माइनस 15 माइनस 20 गुना 15 और बटे 100 कितना होगा, 5 माइनस 20 25 100 और 5 15 3 मतलब 2। तो ये 2% किसके बराबर है, 2% प्रॉफिट आ गया। तो ये 2% किसके बराबर है, 190 के बराबर है कि नहीं। मतलब 2% का मान 190 है। तो हमसे सवाल पूछ क्या रहा, तो पंखे का अंकित मूल्य, तो पंखे का अंकित मूल्य क्या हुआ, 20% अधिक अंकित किया गया। मतलब 120% का मान पूछ रहा है। 2% का मान 190 है तो 1% का मान कितना होगा, 2 से डिवाइड करते हैं तो 120% का मान कितना होगा, गुना करते हैं 6, 9 6 के 54, 6 5 11, 11 आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कर रहा है, ये सवाल भी वही है। एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय से 25% अधिक मूल्यांकित करता है और उस पर 16% की छूट देता है। यदि वह 141 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी वही है, का डाटा चेंज है। हमें क्या बताया कि मार्केट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का सक्सेसिव ही प्रॉफिट और लॉस होता है। तो सीधे दोनों का सक्सेसिव ले लीजिए, 25 माइनस 16 माइनस 25 गुना 16 और बटे 100, 9 6 15, 25 चौके 100, 6 चौके 16, 4 बराबर कितना हो गया 5%। तो इसी 5% का मान कितना दिया हुआ 141। तो हमसे पूछ क्या रहा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या हो 25% अधिक मार्केट किया गया, मतलब 125% अंकित मूल्य है। तो 125% का मान हमसे पूछ रहा है, 5% का मान 141 है तो 1% का मान इतना, तो 125% का मान कितना होगा 25, 25 25 चौक 100 5 आ गया, 5 25 चौक 100, 102 मतलब 2 10, 25 10 35, 35 25, 35 25 कौन है, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कह रहा है, किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 41,000 है। इसे 12% और 30% की 2 क्रमिक छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता दुकानदार को 50% की छूट देकर अपने क्रय मूल्य पर 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है। उसे वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए, मैंने सवाल कर रहा हूँ। तो पहले हम यहाँ से निकालते हैं कि खुदरा विक्रेता कितने में सामान खरीदा था। जैसे में 41,000 मार्क प्राइस है और इस पर
12% और 30% के दो छूट पर खरीदता है। पहले हम निकालना चाहते हैं क्या कि खुदरा विक्रेता कितने में वस्तु खरीदा है, कितने में खरीदा है। 41,000 मार्क प्राइस था, उस पर 12% और 30% के छूट पर खरीदा, तो 12% छूट मतलब क्या हुआ, 4×12 25, 22/25 गुने 30 बटे मतलब क्या हुआ 7/10, 0 से 0 खत्म, 25 चौके 100, 4 चौके 16 और गुने 22 गुने 7, इतना में खरीदा है। कॉस्ट पाया जा गया, कॉस्ट पाया गया कि नहीं, मतलब खुदरा विक्रेता था जो इतने रुपए में खरीदा है। अब सवाल क्या कर रहा कि खुदरा विक्रेता, अब यहाँ से सवाल क्या कर रहा है कि खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% की छूट देकर अपने क्रय मूल्य पर 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। हमने बताया था क्या कि जब इस सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो वहाँ से सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं। जैसे मैं यहाँ से खुदरा विक्रेता के सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं। हमने क्या बताया था कि जब इस सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहे तो यहाँ से सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम खुदरा विक्रेता का सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं। 100 में से डिस्काउंट और वटे 100 प्लस प्रॉफिट, 25 दूनी के 50 और 25 बचे, इतना आ गया। तो हमसे सवाल का सीपी कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 164 गुने 22 गुने 7, 2 यूनिट का मान कितना दिया हुआ, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 2 से डिवाइड कर दिए। तो हमसे पूछ क्या रहा मार्क प्राइस, तो 5 यूनिट का मान पूछ रहा था, 5 से गुना कर दिए। अब यहाँ पर देखा जाए क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर देखा जाए तो 22 दिया हुआ, मतलब 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखिए कौन सा 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल चेक करिए कौन सा है, 9 6 2 8, 9 6 15, 6 21 नहीं है, 9 6 15, 7 22, 6 2 8 नहीं है, 6 6 12, 7 10, 6 1 7, 4 3 7, यही है 11 का मल्टीपल। बस सॉल्व नहीं करना, सिर्फ 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर 22 दिया हुआ तो 22 दिया मतलब क्या 11 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। खत्म। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 84% और 44% की दो क्रमिक छूट देकर इतना रुपये में बेच देता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो वह 25% का लाभ अर्जित करता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इन्हें सवाल कर रहा है, जैसे में हम किसी वस्तु पर कोई छूट न देंगे तो लाभ कितना कमाएगा, जितना वो वस्तु पर मार्केट करेगा उतना ही लाभ कमा लेगा। जैसे में कोई भी वस्तु पर हम छूट नहीं देते हैं तो लाभ कितना कमाएगा, तो जितना वस्तु पर मार्केट किया होगा, जितना मूल्य बढ़ा के अंकित किया होगा उतना ही रुपये को लाभ कमाएगा कि नहीं। मतलब जो 25% जो लाभ दिया है ये मार्क प्राइस दिया है कि नहीं, जैसे वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है, इस पर 25% लाभ कमा रहा है, मतलब कोई छूट नहीं दे रहा, तो इस तरह से कोई छूट नहीं दे रहा फिर भी 25% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब मार्क प्राइस दिया हुआ है। 25% का दिया मार्क प्राइस, 25 चौके 100, 4 5/4 मार्क प्राइस हो गया। अब इस मार्क प्राइस पर वह 84% का छूट दे रहा है, 84% का छूट दे रहा है, मतलब बेच कितना हो रहा है 16 में, फिर 44% का छूट दे रहा है तो बेचेगा कितना में 56 में,
और बेच कितना में रहा 0.4, इतना बेच रहा है कि नहीं। अब इसको काटेगा तो कैसे कटेगा, 6 4 10 9 1 10, 6 4 10 5 9 10, इसको काटिए तो कैसे कटेगा, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 4 से 4 खत्म, 14 चौके और 25। अब देखा जाए 5 से, अब इसको 2 से काटेगा तो कितना कटेगा, 4 दूनी के 8, 7 दूनी के 14, 0 4 7। अब देखा जाए कि 8 का 8 के 48, 8 64, 8 64, ये देखा जाए कि 5 और 25 मिलकर कितना बनेगा 125। 125 को जब 4704 से गुना करेंगे, 5 और 25 को गुना करेंगे तो कितना बनेगा 125। 125 को जब 4704 से गुना करेंगे तो 4704 एक 8 का मल्टीपल है। 8 और 125 मिलकर लास्ट में कितना जीरो बन जाएगा, तो 3 जीरो बनेगा कि नहीं। जैसे में 5 और गुना 25 कितना 125। 125 को जब हम 4704 से गुना करेंगे तो 4704 एक 8 का मल्टीपल है, तो 8 और 125 मिलकर 3 जीरो बनेगा कि नहीं, तो 3 जीरो होगा, लेकिन दशमलव दिया हुआ तो मतलब 1 जीरो खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में कितना जीरो होना चाहिए 2 जीरो। तो ऑप्शन में चेक कीजिए कि लास्ट में क्या जीरो होना चाहिए, 2 जीरो खत्म। सोल्व नहीं करना, हमने क्या बताया था कि जैसे में 4704 है और इसको 125 से हम जब गुना करेंगे तो हमने बताया था कुछ कि 125 और 8 से कटता है। जब 8 और 125 से जब हम कोई चीज काटते हैं, 125 और 8 से जब कोई चीज काटते हैं तो लास्ट में 3 जीरो चिपक जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर किए हैं कि 125 को जब हम 4704 से गुना करेंगे तो 4704 एक 8 का मल्टीपल है, तो 8 और 125 मिलकर 3 जीरो बनेगा कि नहीं, तो 3 जीरो आना चाहिए, लेकिन दशमलव है यहाँ पर तो 1 जीरो खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में कितना जीरो बना चाहिए 2 जीरो। तो ऑप्शन में चेक कीजिए कौन सा लास्ट में 2 जीरो है, बी आंसर है, खत्म। सॉल्व नहीं करना है इसको। अगला सवाल देखिए, 9वां सवाल देखिए। 9वां क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% और 80% की 2 क्रमिक छूट देकर इतना रुपये में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो वह 40% का लाभ अर्जित करता, तो वस्तु का क्रमिक। ये सवाल भी वही का डाटा चेन है। हमने क्या बोला था कि एक लैंग्वेज पर 2 सवाल का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, जैसे मैं इसी लैंग्वेज पर बहुत में सवाल पूछ दिया डाटा चेन करके, तो उतना में सवाल का सॉल्यूशन करना तो संभव नहीं है, तो इसीलिए मैं हर एक लैंग्वेज पर 2 सवाल का सॉल्यूशन करवा देता हूँ। जैसे हमने कहा था कि जैसे में कोई छूट न दे रहा फिर वह 40% का लाभ कमा रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना मार्केट किया होगा वह उतना ही प्रॉफिट कमा लिया होगा। मतलब ये जो 40% जो लाभ दिया है ये मार्क प्राइस ही तो दिया है, तो सीपी है और इस पर 40% लाभ कमा तो 2/5 मतलब 7/5 मार्क प्राइस हो गया। फिर क्या कर रहा है, अब इस पर छूट कितना दे रहा है 30%। 30% मतलब क्या हुआ 7/10 में बेच रहा है। फिर 80% 20/5, अब बेच कितना में रहा 9604, इतना बेच रहा है। अब देखा जाए कि 9604 कितना का मल्टीपल है, 8 7 56 56, 4 का मल्टीपल है ना, 8 7 56 56 4, ये 4 का मल्टीपल है, तो 25 नीचे का 25
और जब नीचे का जो 25 है, ये दोनों जो 25 है, इसमें जब गुना होगा, इसमें जब गुना होगा 25 को जब हम 96 0 4 में गुना करेंगे तो 96 0 4 एक 4 का मल्टीपल है, तो 25 और 4 मिलके 2 जीरो बनेगा कि नहीं। जैसे में नीचे कितना दिया हो 25 है, 5 और 5 को गुना करेंगे तो कितना 25 आएगा। 25 को जब 96 0 4 में गुना करेंगे तो 96 0 4 एक 4 का मल्टीपल है, तो 25 और 4 मिलकर 2 जीरो बनेगा कि नहीं। और नीचे एक जीरो है, तो मतलब टोटल 3 जीरो हो गया, लेकिन यहाँ पर दशमलव है, इसका मतलब एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए, तो लास्ट में 2 जीरो सब एक ऑप्शन में है। जैसे में 96 0 4 है, अब इसको हम 25 से गुना करेंगे, तो हमने बताया था कि ये एक 4 का मल्टीपल है और एक 25 का मल्टीपल है, तो हमें बताया था कि 25 और 4 मिलकर क्या क्या जीरो बनता है, 2 जीरो बनता है। जब किसी संख्या को 25 से और 4 से काटते हैं तो वहां पर 2 जीरो चिपक जाता है, वैसे ही याद रखिएगा। तो आंसर कौन होगा, बी आंसर हो गया। सॉल्व नहीं करना है इसको, ऑप्शन से चलना है। 10वां सवाल देखिए, 10वां क्या कह रहा है, एक थोक व्यापारी 45,000 का माल खरीदता है, निर्माता 15% की व्यापार छूट और 10% के अतिरिक्त स्कीम छूट प्रदान करता है। दोनों छूटों के बाद शुद्ध मूल्य की गणना कीजिए। इन्हें सवाल कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है कि जैसे 45,000 कॉस्ट प्राइस है और इस पर वह 15% का छूट दे रहा, 5×3 3/20 मतलब 17/20 में बेच रहा, फिर उस पर 10% का छूट दे रहा, मतलब 9/10 में बेच रहा, तो कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2×5 मतलब 25 का मल्टीपल आना चाहिए। 45 में 5 आ रहा और 5 आ रहा, 25 का मल्टीपल, तो 25 का मल्टीपल ये तो नहीं है, ये भी 25 का मल्टीपल है, ये दोनों 25 का मल्टीपल है। उसके बाद देखिए कि 9 आ रहा है, मतलब 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो चेक कीजिए 9 का मल्टीपल कौन है, 4 3 7 5 4 3 7 2 9 5 4 9 और 4 3 7 2 9 5 2 7, ये नहीं है, ये आंसर होगा 9 का मल्टीपल है, खत्म। हमने कुछ नहीं किए, हमने पहले क्या चेक कीजिए 25 का मल्टीपल, कौन सा ऑप्शन जो 25 का मल्टीपल है, उसके बाद फिर 9 का मल्टीपल चेक कर लिए, आंसर आ गया। सवाल चेक कीजिए, अगला क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 100 रुपये अंकित करता है और उस पर 40% की छूट प्रदान करता है। वह छूट वाले मूल्य पर 70% वैट लगाने के बाद उसे 255 में बेच देता है, तो एक्स का मान क्या हुआ। जैसे में मार्क प्राइस 100 रुपया है, इस पर वह छूट कितना दे रहा है 40%, 40% मतलब क्या 2/5 मतलब 3/5 में बेचेगा, 3/5 में बेचेगा। उसके बाद फिर क्या करा 70% उस पर टैक्स लग जा रहा, टैक्स लग जा रहा मतलब क्या हुआ 70/10 रुपया में हो जाएगा। जब भी हम कोई टैक्स होता है तो मूल्य को बढ़ा देता है, मतलब वहाँ पर प्लस हो जाएगा, बस ये ध्यान रहेगा। 70% बैट लगाया, बैट लगाने मतलब टैक्स लग गया, 70% का टैक्स लग जाने को क्या हुआ कि 10 का सामान था उस पर 7 रुपया टैक्स लग गया, मतलब 70 रुपये हो गया मूल्य, खत्म। और हो गया कितना 255, अब काटिए 17 एक मतलब 17 8 7 पचे 85 3 पचे 5 25 250, खत्म। अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी वही है, ये सवाल भी वही कि नहीं, जैसे मार्क प्राइस 100 है तो इस पर क्या कर रहा है 60% का छूट दे रहा, 3/5 तो बेचेगा कितना में 2/5 में बेचेगा, और इस पर टैक्स कितना लगा रहा 25% का टैक्स लगेगा, 25×100 1/4, 4 का सामान था उस पर एक टैक्स लग जाएगा, तो बिकेगा कितना 5 में, और बी कितना में रहा 444, 5 2 88, ये आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए,
अगला क्या कह रहा है, सेल के दौरान राघव ने 100 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 77% छूट पर और 100 रुपये अंकित मूल्य के एक पेन को 16% के छूट पर खरीदा। सेल के दौरान उसने कितने का बचत की, तो कितने का बचत की, जितना डिस्काउंट उसको मिला होगा उतने का बचत किया होगा। इन्हें क्या होगा, जैसे में जितना उसको छूट मिला होगा, जितना उसको डिस्काउंट मिला होगा उतना ही रुपए का उसने बचत किया होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, डिस्काउंट पूछ रहा है। जैसे में 100 रुपया अंकित मूल्य का एक नोटबुक था, उस पर 77% का छूट मिला, मतलब 77 रुपये का छूट मिला कि नहीं। और दूसरे पे क्या हुआ, 100 रुपये अंकित मूल्य का एक पेन है, इस पर 16% का छूट मिल रहा है, तो कितने रुपए का छूट मिल रहा है, इतने रुपए का। तो टोटल छूट मिला कितना, 6×13 8×9 93 रुपये का छूट मिला कि नहीं। और जितने रुपए का छूट मिला उतने रुपए का बचत किया, ये आंसर पूछा था। अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी वही है, डाटा चेन है। सेल के दौरान राघव ने 28 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 25% छूट पर और 75 रुपये अंकित मूल्य के एक पेन को 16% के छूट पर, तो कितना का बचत किया है, डिस्काउंट पूछ रहा है। 28 रुपये मार्क प्राइज की एक नोटबुक है, उस पर 25% छूट मिल रहा है, कितना छूट मिल रहा है, 7 रुपये का छूट मिल रहा है। दूसरा 75 रुपया मार्क प्राइस का एक पेन है, इस पर 16% का छूट मिल रहा है, 16% का छूट मिलने का हुआ 6×16 12 12 7 19, तो 19 रुपये का छूट मिल रहा है। कुछ नहीं करना, छूट निकाल देना। जैसे में 28 रुपया मार्क प्राइस है, इस पर उसको 25% छूट मिल रहा है, इतने रुपये का छूट मिल गया कि नहीं। और प्लस 75 रुपये का मार्क प्राइस है, इस पर उसको 16% का छूट मिल रहा है, तो कितने रुपए का छूट मिल रहा है, इतने रुपए का। और इसी को इक्वल कर देना आपस का था, तो कितना 19 रुपया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगला सवाल, अगला क्या कर रहा है, अभी यहाँ से जितना सवाल करवाऊंगा सब बेमान बटा से, 4 सवाल हम बेमान बटा से करवाएंगे, ठीक ना। एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह सामानों को उनके क्रयों पर बेच रहा है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 725 ग्राम वजन तौल रहा है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी सवाल कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम की जगह पर वह 725 ग्राम ही सामान दे रहा है। मतलब क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम का वो पैसा ले लिया, दुकानदार 1000 ग्राम का पैसा ले लेगा ग्राहक से, लेकिन ग्राहक को दे कितना रहा, 725 ग्राम ही सामान दे रहा। मतलब क्या करा, 1000 ग्राम सामान पैसा लिया, लेकिन वह दे कितना रहा, 725 ग्राम में सामान दे रहा। तो ही पूछ रहा कितना लाभ कमा लिया, कितना लाभ कमा लिया, तो घटा दीजिए, 275 रुपये का लाभ कमा लिया, 7×9 मतलब 275 रुपये का लाभ कमा लिया, कितना पे, 725 पे। और परसेंटेज निकालना, 100 से गुना कर देंगे, इसको काटेगा तो कितना कटेगा, 25 दूनी के 50 9 25 एक 25 फिर 25 11/1100/29, इतना है कि नहीं, कौन सा आएगा। जैसे में अगर हम नीचे लगभग 30 मानते हैं, लगभग 30 मानते तो कितना होगा, 3×3 = 9 37, मतलब 37 है तो ऊपर आना चाहिए, 37 ऊपर मतलब कौन होगा, ये आंसर होगा। लगभग हम 3 मानते हैं, जैसे 29 है तो इसको 30 मान लिए, तो 30 से इसको डिवाइड किए तो लगभग 37 पॉइंट कुछ आएगा, तो 37 ऊपर 37 ऊपर कौन है, एक बार 38 है, ये तो 40 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 40 भी ज़्यादा हो जाएगा, ये आंसर हो गया, खत्म। लगभग में लेके चलिए। अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी वही है,
इस बार वो भी कह रहा है कि 1000 ग्राम की जगह पर वो 652 ग्राम सामान देता है। मतलब क्या हुआ कि 1000 ग्राम का सामान का पैसा ग्राहक से ले लिया, लेकिन ग्राहक को देता है दुकानदार कितना, 652 ग्राम ही सामान दे पाता। तो कितना प्रॉफिट कमा लिया, कितना होगा, 6 3 9 5 3 8 48 आ गया ना, 8 2 10 5 9 10 6 3 9 10 348, मतलब 348 का लाभ कमा लिया कितना पर, 652 पर। कितना पैसा, 100 से गुना करते हैं, इसको काटेगा तो कितना कटेगा, 4 से 15 चौके 16 चौके 64 3 16 16 चौके 64 4 4 3 12 एक होगा 8 चौका 32 36 18 और 8 चौक 8 चौका 32 और 7 चौका 28, 7 में 7 आएगा। इसको तो प्रॉपर डिवाइड करना पड़ेगा, बटे 163 16 25 80, मतलब 16 25 80 और 170 है, 5 से गुना के 35 15 16 85 81 5 5 1 6 55, फिर कितना लगेगा, 16 3 48 16 3 16 64 16 3 48 3 में तो लगेगा 3 3 9 16 3 48 घटाएगा तो कितना आएगा, 1 6 6 6 14 इतना आएगा। फिर कितना लगेगा, 4 16 चौके 64 नहीं 3 में तो लगेगा, फिर 3 में तो लगेगा 16 43 तो आंसर कौन होगा, ये आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए 17। अभी जितना भी सवाल कर रहा हूँ सब बेमान बट्टा से सवाल कर रहा हूँ। एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ऐसे बातों का उपयोग करके धोखा देता है जिनका वजन उन पर अंकित वजन से 35% कम है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ना सवाल कर रहा है। पहले क्या करा कि 25% हानि बेचने का दावा था, 25 चौके 100, 4 का सामान था उस पर 1 रुपये का हानि, मतलब 3 में बेचने का वादा करता है। वैसे 4 रुपये में सामान खरीदा था और 3 में बेचने का दावा किया था, लेकिन उसने क्या किया कि उसने धोखाधड़ी कर दिया, उसने गलत बात का उपयोग कर दिया। उसने अंकित वजन से 35% कम वजन दिया, ने किया। जैसे उसने की कहा था क्या कि 4 रुपये में हम सामान खरीदे हैं, लेकिन हम तुमको 3 रुपये में सामान देंगे। लेकिन उसने क्या किया कि तौलते समय में उसने धोखाधड़ी कर दिया। तौलते समय क्या किया कि अंकित वजन से जितना उस पर अंकित था वजन, उससे 35% कम दिया। 35% कम देने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं 100 ग्राम का पैसा लिया दुकानदार से, दुकानदार ग्राहक से 100 ग्राम का पैसा लिया, लेकिन उस पर वो 35% कम में सामान दिया। 35% कम मतलब क्या हुआ, 65 ग्राम मात्र सामान दिया, इन्हें धोखाधड़ी कर दिया।
धोखाधड़ी करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं बटखारा पर 100 ग्राम का सामान लिख रहा था, 100 ग्राम बटखारा पर, लेकिन उसने 100 ग्राम न दे के 35% का मतलब मात्र 65 ग्राम सामान दिया। ये धोखाधड़ी कर दिया। कितना परसेंट हो गया? 25, 5 × 25, 13 × 65, 3/15, 13 × 65 और 20 × 100, तो 5 × 25, 5, 15/13, 15/13 मतलब लाभ कितना कमाया? 2, तो 2/13 गुने 100, 1/13 कितना होता है? 7.69 गुने दुगुना लगभग 7 के 14, एक 15 आवेगा लगभग 15/38, 1/13 कितना होता है? 7.69, तो उसका दुगुना। खत्म। अगला सवाल देखिए, 18वां सवाल। ये सवाल भी वही है। एक विक्रेता 35% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ऐसे बातों का उपयोग करके धोखा देता है जिनका वजन उन पर अंकित वजन से 60% कम है। ये सवाल भी वही है। 35% मतलब क्या हुआ कि जैसे में 100 रुपया का सामान था, तो 35% कम मात्र 65 में ही देने का वादा किया था कि 100 रुपये में हम खरीदे हैं, लेकिन तुमको 65 में ही खरीद दे देंगे। लेकिन उसने क्या किया? वजन में घोटाला कर दिया। वजन में घोटाला करके कर दिया कि 60% मतलब 3/5 मतलब 5 ग्राम की जगह पर वह सिर्फ 2 ग्राम सामान ही ग्राहक को दिया। 60% मतलब क्या हुआ? 3/5 मतलब 5 ग्राम का पैसा ले लिया दुकानदार ग्राहक से, लेकिन ग्राहक को दिया सिर्फ 2 ग्राम सामान ही। धोखाधड़ी होता कर दिया कि नहीं? कितना होगा? 13 सौ 5 20 100, 5 × 20, 13 × 65, 13/8, 5, 5/8 गुने 100, 1/8 कितना होता है? 12.5 का 5, 12 × 60, 2 62, ये आवेगा। खत्म। जय हिंद दोस्तों।